हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा पीएन वैकेंसीज़ के लिए जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जनरल अवेयरनेस जो है वो 25 मार्क्स की आएगी, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है ये क्लास। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और बैंक ऑफ बड़ौदा में पीएन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जनरल अवेयरनेस से क्या रहेगा। क्वेश्चन आपके पास इंग्लिश में रहेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे अगर आपको हिंदी में क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपके लिए हिंदी में भी लेके आऊँ, लेकिन आज की जो क्लास है वो इंग्लिश में रहेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि विच महाजनपद वाज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 8 रिपब्लिकन क्लैंस। इसको हिंदी में अगर हम पढ़ें तो बोला गया है कि कौन सा महाजनपद 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था। विच महाजनपद, आपको उस महाजनपद का नाम बताना है। वाज अ कन्फेडरेशन ऑफ 8 रिपब्लिकन क्लैंस, तो 8 गणतांत्रिक कुलों का एक संघ था। कौन सा महाजनपद था? वो था आपके पास वज्जी। ऑप्शन नंबर आपके पास ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि हु वाज द लीडर ऑफ द रेवोल्यूशनरीज इन बिहार ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे। तो बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे, रेवोल्यूशनरीज जो थे उनके लीडर कौन थे बिहार में 1857 की क्रांति में? तो वो थे आपके पास ऑप्शन नंबर बी, बाबू कुंवर सिंह। कौन थे? बाबू कुंवर सिंह थे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है द साइट ऑफ हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। हड़प्पा स्थल नदी के डैश नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर स्थित है कौन सा हड़प्पा साइट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी के तट पर है ये हड़प्पा साइट। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्बम अवॉर्डेड द एल्बम ऑफ द ईयर इन ग्रैमी अवार्ड 2024। निम्नलिखित में से किस एल्बम को ग्रैमी अवार्ड 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो कौन सी एल्बम है, उस एल्बम का नाम आपको बताना है जिसको अवार्ड मिला है एल्बम ऑफ द ईयर ग्रैमी अवार्ड 2024। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइलर स्विफ्ट मिडनाइट। टाइलर स्विफ्ट मिडनाइट इस एल्बम को जो है वो ग्रैमी अवार्ड मिला है 2024। अगला है विच कंट्री टॉप द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI जिसे हम बोलते हैं, मानव विकास रिपोर्ट जिसे हम बोला जाता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 में, ठीक है, कौन सी कंट्री ने जो है वो टॉप किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड ने। कौन सी कंट्री ने? स्विट्जरलैंड ने जो है वो टॉप किया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है पर कैपिटा इनकम रिप्रेजेंट द एवरेज डैश अर्न्ड बाय अ पर्सन इन दैट कंट्री। प्रति व्यक्ति आय उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत डैश के रूप को निरूपित करता है। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो रिप्रेजेंट करती है क्या? द एवरेज। एवरेज क्या? एवरेज इनकम। पर कैपिटा इनकम जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है एवरेज इनकम को जो अर्न करता है एक पर्सन के द्वारा उसकी कंट्री में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद या फिर कौन सा आर्टिकल जो है इज कंसर्न विद द प्रोविजन ऑफ राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल? तो वो है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A जो है वो शिक्षा का अधिकार जो है उससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल जो 21A है उसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं को मौलिक अधिकार के रूप में इस तरह से राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स लेड द बारडोली सत्याग्रह। कौन सा लीडर है, उस लीडर का नाम बताना है जिसने बारडोली सत्याग्रह को लेड किया था। एन इवेंट इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द राइज इन टैक्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फाइनेंशियल ट्रबल्स। तो सबको पता है कि बारडोली सत्याग्रह के जो लीडर थे वो कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर आपके पास डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास। कहता है कि बीच अमंग द फॉलोइंग एक्ट डिस्कार्डेड द डायरेक्टरी यानी कि द्वैध शासन जिसे हम बोलते हैं, डायरेक्टरी सिस्टम एट द प्रोविंशियल लेवल एंड अलाउड फॉर द इमरजेंसी ऑफ पॉपुलरली इलेक्टेड प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स।
हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट डिस्कार्डेड द डायरेक्टिव। बस इतना सा क्वेश्चन आपके लिए बहुत है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है या कौन सा एक्ट है जो द्वैध शासन को क्या करता है, आपके पास जो द्वैध शासन को त्याग देता है, प्रणाली को त्याग देता है या फिर डिस्कार्ड करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है A cyclone is known by a different name in different part of the world. In Philippines it is called। कह रहा है कि चक्रवात को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। फिलीपींस में जो चक्रवात होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे टाइफून के नाम से जाना जाता है फिलीपींस में। फिलीपींस में जो है वो चक्रवात को टाइफून के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद केरला। इनमें से कौन सा फेस्टिवल है, कौन सा त्यौहार है जो केरला से संबंधित है, तो वो है आपके पास ओनम। ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है पोला फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो पोला त्यौहार है वो कौन सी स्टेट से रिलेट करता है, तो वो महाराष्ट्र से जो है वो रिलेट करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, पोला त्यौहार। अगला है पद्मश्री हैज़ बीन कन्फर्ड अपॉन renowned सिंगर रेजवाना चौधरी बान्या, शी बिलोंग टू विच कंट्री। तो आपको ये बस इन सिंपल सा ये बताना है कि मशहूर गायिका रेजवाना चौधरी बान्या को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, वह किस देश से संबंधित है, तो ये बांग्लादेश से जो है वो संबंधित है। कौन 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 है मशहूर गायिका है ये रेजवाना चौधरी बान्या, कौन है रेजवाना चौधरी बान्या, इनको पद्मश्री से सम्मानित जो है वो किया गया है। अगला है विच स्टेट टॉप्ड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 मेडल टेबल। ठीक है, कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो विच स्टेट टॉप द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 मेडल टेबल, तो हरियाणा जो महाराष्ट्र जो है वो टॉप पर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है अल्ला रिपू। अल्ला रिपू इज अ डांस पीस है, एक डांस फॉर्म है। कौन सी? अल्ला रिपू इज अ डांस पीस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो अल्ला रिपू जो है वो भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक नृत्य है, तो यह भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, भरतनाट्यम से संबंधित है ये। अगला है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया एहोल इंस्क्रिप्शन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज। एलिहोल जो इंस्क्रिप्शन है, तो भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में एल्होल अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्यों महत्वपूर्ण है एलिहोल जो इंस्क्रिप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इट स्पीक्स इन डिटेल द विक्ट्री ऑफ पुलकेशिन II ओवर हर्षवर्धन। क्यों? ये इसमें हर्षवर्धन पर पुलकेशिन द्वितीय की विजय के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है द क्रस्ट इज द अर्थ आउटर मोस्ट लेयर दैट इज लेस देन -% ऑफ अर्थ बाय मास। तो इतना से क्वेश्चन अब फिलहाल आपके लिए बहुत है, इतना सा यहाँ से लेके यहाँ तक आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि धूर पट्टी पृथ्वी की बाह्यतम परत है, यानी कि क्रस्ट जो है वो पृथ्वी की बाह्यतम परत है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से -% से भी कम है, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 1% से भी जो है वो कम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि द आइडियल ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम द। तो जो लिबर्टी है, इक्वलिटी है और जो फ्रेटर्निटी है यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है, स्वतंत्रता, लिबर्टी का मतलब क्या? स्वतंत्रता है, इक्वलिटी मतलब समानता और फ्रेटर्निटी का मतलब क्या? बंधुत्व जो है के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं, तो ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपके पास ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कहाँ से लिए गए हैं? ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है अकॉर्डिंग टू द फिलिप्स कर्व व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी। फिलिप्स वक्र के अनुसार एक अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच क्या संबंध है? तो इनके बीच में क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर आपके पास बी करेक्ट हो जाएगा। दे आर बोथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये दोनों क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो कम होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फिलिप्स कर्व के अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण। तो स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो वो जिम्मेदार है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग जो है वो इस स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दोस्तों ये थे हमारे पास जनरल अवेयरनेस से आपके पास 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, जो कि आपके पीएन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो उम्मीद है वीडियो आपको जो है वो पसंद आई होगी, सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और बैंक ऑफ बड़ौदा में पीएन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।